जय माता दी। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। पिछला वाला लाइव मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, वो सेव नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें आवाज कट रही है। भगवती की कृपा से दोबारा मैं लाइव आया हूँ, बनता है कि नहीं है पता नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ पे। दिलवांश, जय माता दी, जय माता दी। आवाज सही आ रही है बाबू? हेमांशु, जय माता दी, जय माता दी। हेमांशु बेटा आवाज सही आ रही है? फिर मैं अपना टॉपिक शुरू करूं। आवाज के चक्कर में वो लाइव खराब हो गया। तंत्र में गुप्त पूजाएं, गोपनीय पूजाएं क्यों बोला जाता है, गुप्त शब्द क्यों लगाया जाता है, आज हम ये जानेंगे। जब भी आप कोई शक्ति को सिद्ध करते हो, जब भी कोई शक्ति का आवाहन करते हो, तो उस शक्ति को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं। कुछ समय के लिए आप लोगों को परहेज करने पड़ते हैं, ठीक। जैसे 40 दिन एक ही समय पे बैठना, 21 दिन एक ही समय पे बैठना, मंत्र जप करते समय कोई आना नहीं रूम में, उस रूम की साफ सफाई भी आपको देखनी होती है। आप क्या पूजा कर रहे हो, किस समय बैठ रहे हो, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। आपको बाहर का खाना नहीं रहता है, अवॉइड करना रहता है। कुछ परहेज रहते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना रहता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी। ज़्यादातर ध्यान साधना में शक्ति की तरफ होना चाहिए। भले ही आपका जब का समय शाम का है, तो दिन में आप उस शक्ति के बारे में ही सोचेंगे, उससे जुड़ी चीज़ें, उससे जुड़ी एक्टिविटी ही करेंगे, ठीक। ये जो आइडिया बांटी जा रही है ना घुस घुस के, और ये नाम निकाला जा रहा है ऋषभ ने करतब करा है, सुनाई तो मुझे आ गई है तेरी। और तू जहां बैठ के बोल रही है ना, वहीं बैठे बैठे खींच लूंगा मैं तुझे, ठीक है ना। यहां से तो उठा के कर रहा हूं मैं पहले ब्लॉक। कोई भी अगर दरबार आ जाता है ना, तो उठा के ये नहीं होता कि वहां से करतब कर दिया। पूछना तेरी बेटी से क्या ले लिया मैंने उससे, कौन सा करतब कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं तुम लोगों की क्या फिल्म चल रही है। कान खोल के रखना, साइबर क्राइम में जाऊंगा नहीं मैं। मेरी आईडी पे बकवासें करने जुड़े तो ध्यान रखना। जो बोला जा रहा था ना ऋषभ ने करतब किया है, सब पता है। एक एक बात जान लेता हूं। औगढ़ समाज में दीक्षित हूं, हल्के में मत ले लेना। आई बात समझ में? यहां से तो खैर उठा के कर रहा हूं मैं ब्लॉक। दरबारे सब आएंगे, और यहां आने की गलती तो कर भी मत लेना, बेइज्जत होके निकलोगी, ठीक है ना। जहां मर्जी है वहां जाओ। तुम लोगों पे करतब करने में मुझे मिलेगा क्या? तुम खुद करतब बाजो। फालतू की एक्टिविटी मेरे से जुड़ी अगर करी, रेटा के इतने हंटर मारूंगा ना, गिने नहीं जाएंगे। समझ में आई? अब जुड़ गए हो तो अब सुन के जाओगे। अमन ब्राह्मणी, 61 26, जय माता दी। क्या हुआ गुरुजी? अरे कुछ लोग हैं जो मुंह पे बोलने की तो दम रखते नहीं है, पीठ पीछे भों भों कर रहे हैं। उठा उठा के फेंकूंगा, ध्यान रखना। खैर छोड़ो, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तंत्र में गोपनीय पूजाएं जब की जाती हैं, जब उन शक्तियों को जागृत किया जाता है, तो बाहर के सारी चीजों को बंद करा जाता है, परहेज करे जाते हैं। इन गुप्त पूजाओं के आगे गुप्त क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कोई भी शक्ति नहीं चाहती कि आप एकदम उस शक्ति के बारे में किसी को बताएं। कई बार तो शक्तियां सिद्ध कर लेते लोग, तो ये नहीं बोलते कि हमारे पास ये शक्तियां सिद्ध हैं। एक साधक अपनी पहचान कभी नहीं बताता। अभी तो देख लो इंस्टाग्राम पे सारी गुप्त पूजाएं उजागर होकर चल रही हैं, देखा देखी चल रहा है। चलो जो लोग डाल रहे हैं वो बड़े लेवल पे हैं, उनकी बात समझ में आती है, उनने उस चीज का अध्ययन करा। लेकिन उनकी देखा देखी छोटे छोटे लोग जो सीख रहे हैं, अगर आप इस विद्या को सीख रहे हैं, तो अपनी कोई भी पूजा विधि या कोई भी पूजा पाठ की फोटो आप इंस्टाग्राम पे ऐसे ना डालें। हाँ, सीख चुके हैं, शक्ति जागृत हो गई, साधना सिद्ध हो गई, गुरु से आदेश लेके, शक्ति से आदेश लेके आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीखने का दौर चल रहा, उस समय आप बिल्कुल ना डालें। क्या पता कौन बंदा आपको देख रहा है, कौन आपको उठा के बांध दे। और खास सूरत से महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहा है। महिलाओं ने सबसे ज्यादा इसके चीज का आडंबर बना के रखा है।
पर ये भी नहीं जान पाओगे शक्ति किसने बांधी, क्योंकि उल्टे सीधे काम सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आज भी कुछ बच्चे आए जिनकी शक्तियां गद्दियां बांध दी गई थी, उनकी शक्तियां माता रानी की कृपा से खुली। गंज वासुदास साइड से वो बच्चे थे। महामाई ने चाहा तो अब उनकी गद्दी फिर से लगेगी, शक्तियां उनकी खोल दी है। अब कोई रोक के दिखाए तो मैं मानूं। जब गुप्त पूजा की जाती है, जब कोई शक्ति जागृत होने लगती है, तो उसको यंत्र भी पसंद नहीं होते। कई शक्तियों को तो लाइट भी पसंद नहीं है, अंधेरे में उनके मंत्र जब चलते हैं। कई शक्तियों को यह भी नहीं पसंद कि हमारा बंदा या जिस पे हम आ रहे हैं वो किसी का झूठा खाए, वो किसी और के वस्त्र पहने, या वो किसी और के साथ उठे बैठे। नहीं पसंद होता। जब शक्तियां सिद्ध की जाती हैं, बिल्कुल अलग तरीके का माहौल बना देती हैं। इसलिए अपने किसी भी सच्चे पक्के साधक को देखा होगा, ज्यादा जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं, ज्यादा जल्दी किसी के पास आते जाते नहीं, और ना ज्यादा किसी से खुल के बात करते हैं। अब ये इंस्टाग्राम का जमाना है तो भाई सब चीज तो खुल्लम खुल्ला चलनी है। लेकिन हाँ, जो भी बच्चे अगर अपनी विद्या सीख रहे हैं और अभी अभी उन लोगों ने इस अखाड़े में कदम रखा, अखाड़े में ये नहीं कि भाई अपने 1 साल हो गया तो आप सब कुछ सीख गए। कम से कम जब तक 5 साल से ऊपर नहीं हुए तब तक अपनी कोई भी पूजा विधि ऐसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे मत डालना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। किसी ने भी उठा के आपकी चीज बांध दी ना, आप खुलवा नहीं पाओगे। मोनिका, जय माता दी, जय माता दी। दरबार कैसे शुरू करें और क्या करना होता है? बेटा उसके लिए गुरु धारण करो। मोनिका, सच कहा आपने। बहुत सारी रील आ रही हैं, कोई मंत्र बता रहा है, ये महाकाली का मंत्र है, चंडी का मंत्र है, चामुंडा का मंत्र है। अरे तुमने मंत्र बताया, उसकी विधि कैप्शन में लिख दी। अब वो शक्ति आ गई, उसको वापस भेजना कैसे है? चलो, शक्ति का सब कुछ उसने मंत्र भी सही बता दिया, चैनल ग्रो करने के लिए सब कुछ बता। अब कोई शक्ति जागृत होके आ गई, शक्ति बुलाना तो बता रहे हैं, वो भेजना नहीं बता रहे। कैसे भेजोगे? कैसे भेजोगे? और उस शक्ति को अपने शरीर पे किस माध्यम से साधोगे? कैसे चलाओगे उसको? क्योंकि पता कुछ है नहीं, करे पड़े बस। गुप्त पूजाएं ऐसे यूट्यूब देख के नहीं सीखी जाती। आपको सीखना है, आप किसी गुरु दरबार जाएं, और बिना गुरु के आदेश के ऐसे कोई भी अपनी विद्या को या अपने सीखते चरण को, कोई भी चरण आप सीख रहे हैं, कोई चंडी माता की साधना का चरण कर रहे हैं, कोई काली की साधना का, किसी भी साधना का कर रहे हैं, जब तक वो शक्ति सिद्ध नहीं हो जाती, जब तक वो शक्ति खुद आदेश नहीं दे देती, तब तक आप उससे जुड़ी एक्टिविटीज किसी को ना बताएंगे ना किसी को दिखाएंगे। ये चीज की शपथ लेके बैठो, तो एक सच्चे साधक बन पाओगे। और पहले ये खेल दिखाने लग जाओगे, वीडियो डालने लग जाओगे, अरे जब तुम्हारा दरबार चलेगा वो तुम्हारे गुरु के आशीर्वाद से चलेगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम अभी सीख रहे हो, 1 साल हो गई, 6 महीने होगा, भैया हम तो सर्वे सर्वा बन गए, अब तो हमें जरूरत ही नहीं है, अब तो हम ही करेंगे जो करेंगे। तो ऐसे लोग फिर ज्यादा दिन नहीं चल पाते। भविष्य मलिका के बारे में आपकी क्या राय है? भविष्य मलिका के बारे में मेरी ये राय है कि देखो, कोई भी संत महात्माओं ने लिखी, ठीक, हम भी उन्हीं के वंशज कहे जाते हैं, ठीक, और किसी ने भी लिखी है, उस समय इतना वो सब तो नहीं होता था कि भाई टाइम ट्रेवल हो, या फिर बहुत सी चीज ऐसी जो भविष्य को गणना हो जाती है। आजकल ग्रह दशा देख के ही देखा जाता था, अब तो मशीन बन गए, यंत्र बन गए, स्पेस में चला जाता है इंसान, चांद पे चला जाता है। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। तो भविष्य मलिका में जो कुछ भी लिखा गया है, हाँ कुछ बातें तो देखो गद्दी वालों की भी कट जाती हैं, तो हाँ हो सकता है कुछ बातें उसकी सच ना हो, लेकिन कुछ कुछ बातें उसकी सच होंगी और हो रही हैं। और भविष्य मलिका नाम दिया है, ग्रंथ बना है, तो हल्का तो नहीं है बाबू वो ग्रंथ। उस चीज को तो मैं लेके चल रहा हूँ। 2024 में जो आपदाएं लिखी हैं, 2024 से लेके 29 तक वो घटित होंगी, ये प्रमाणित है। ये भविष्य मलिका में झूठा नहीं लिखा, ठीक। बुलाकी मशान क्या है? बुलाकी मशान देवता भी है और दैत्य भी है। मशान दुष्ट शक्ति भी होती है, और बुलाकी मशान देवता रूप में भी चलते हैं, 2 रूप में चलते हैं। 52 रूपियां शक्तियां कही जाती हैं, इनको हल्के में लेते हैं लोग। पूजा नारायण, जय माता दी। मोनिका, ओम ओम। कोई भी गुप्त पूजा आप करें, जब तक गुरु या शक्ति आदेश ना दे, ऐसे किसी को भी वायरल ना करें। अगर कोई के आप क्या पूजा कर रहे हैं आपसे पूछे, ऐसे आप किसी को ना बताएं। हाँ, किसी दरबार से जुड़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं वहां आप बता सकते हो,
किसी से मदद मांग रहा है तो भाई वो तुम्हारी पूजा पाठ पूछेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही। मेरे पास भी कॉल आते, मैं यही पूछता हूँ, बेटा कोई मंत्र जाप तो नहीं किया, कोई उल्टी सीधी पूजा तो नहीं की, कोई यूट्यूब से देख के एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, और मंत्र किया तो मंत्र सुनाओ, देखो मंत्र पूरा है कि नहीं, क्या भोग और भेंट दे रहा है, विधि बताओ क्या है उसकी। तो इससे बात पकड़ में आ जाती है बहुत सी। कुछ चीजें हम लोग वैसे देख लेते हैं, लेकिन हाँ ऐसे जैसे आप गुरु गद्दी पे क्या है, कोई गुरु से सीख रहा है भैया, शाम को उनकी रील डल रही है, इंस्टाग्राम डल रहा है, कुछ पूजा चल रही है, भाई साहब आ गए लाइव। जो भी है, स्त्रियां भी कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, ऐसा खेल मत बनाओ। हवन हम लोग भी जब करते हैं, मेरे भी हवन आपने देखे होंगे, हवन की वीडियो मैंने भी डाली, लेकिन हवन जब खत्म हो जाता, लास्ट की आहुतियां बचती हैं, मैं पूरी सामग्री पहले हाइड करवा देता हूँ। 2-3 ही चीजें आपको दिखेंगी और हवन आहुति का कटोरा दिखेगा, बस आहुति डाल के आपको दिखेगा, क्योंकि शक्तियां नहीं पसंद करती, और गोपनीय पूजा में क्या सामग्री लग रही वो नहीं दिखाया जाता। इसलिए मेरी कोई भी वीडियो हवन की अगर डली है तो वहां वही चीज रखी है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो चीजें गुप्त हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, क्योंकि शक्ति की तरफ से आदेश ही नहीं है। अब भैया थोड़े से फॉलोवर के चक्कर में अगर हम छलांग मार लें तो 1.5 लाख फॉलोवर तो हम यूं कर लें। कम फॉलोवर अच्छे, कम पहचान अच्छी, ठीक। कहते हैं ना ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं, वही वाला हाल हो जाता है। अगर शुरुआती दौर है तो बाबू गलती से भी ये गलती मत करना कि कोई भी गुप्त चीज आप उजागर करें। गोपनीय पूजा को जितना गुप्त तरीके से करेंगे उतनी जल्दी शक्ति जागृत होगी, उतनी जल्दी अनुभव होंगे, उतनी जल्दी ही शक्ति शरीर पे आने लग जाएगी। वहीं अगर किसी को पता चलता है और कोई ने बांध दिया तो आसन आपका पूरा नहीं होने देगा। मंत्र जाप में आपके हाथ से माला छूट जाएगी। जय माँ दुर्लभ, जय माता दी। मोनिका प्रणाम, खुश रहो बेटा। गुरुजी मुझे सवारी आती है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोलता बेटा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। गुरुजी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए, माँ काली की नहीं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आपका जो मन करे आप वो करो। सब भगवान है, भगवानों की पूजा करने पे थोड़ी कोई आपत्ति है। लोग तो शैतान की पूजा कर रहे हैं, मशानों की शक्तियां घर में पूज रहे हैं, पता चाहे उन्हें कुछ नहीं। यूट्यूब देखा था भाई, मशानी पूज ली। मशानी सिर्फ दरबारों में पूजी जा सकती है, वो भी दरबार के अंदर। घरों में ये शक्तियां नहीं करी जाती, इनका बाहर आंगन में स्थान बनाया जाता है। अभी तो पता नहीं कुछ भी चल रहा है। ग्रस्त जीवन में हो तो मसान की शक्तियां, मशानियों की शक्तियां, मरगट काली, बड़ी बड़ी तामसिक शक्तियों का इनकी थाने बाहर होती थी घर के। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। अंकित वैरागी, जय माता दी भैया, जय माता दी। अगर गुरु आदेश ना हो तो क्या माँ की पूजा नहीं करना चाहिए? नहीं, गुरु आपके जो कराएंगे, गुरु आपका अच्छा चाहते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं। और कोई तजुर्बेकार इंसान अगर आपको बताएगा तो उसकी बात पे ही मान के आप कायम करके चलेंगे तो सफलता मिलेगी। कुछ लोग बना लेते हैं गुरु, करना मन की रहती है, तो खड्डे में भी जाते हैं। यहाँ तो धर्म ईमान से चले हैं, धर्म ईमान से चलते रहेंगे, ठीक। तो माँ भगवती की कृपा है, जैसे बैठे हैं, जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसे चलता रहेगा काम। कोई भी आए ठीक होकर जाए, बस हम तो ये चाहते हैं। गोपनीय पूजा में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर इस पूजा के बारे में कोई जान लेता है तो जो शक्ति आपको प्राप्त होने वाली रहती है उसका खंडन हो जाता है, खंडित हो जाती है। फिर आप सर पटक के मर जाओगे तो भी वो शक्ति आपको सिद्ध नहीं होगी। हाँ, कुछ पूजाएं होती जिनके बारे में बता सकते, जिनके बारे में शेयर कर सकते जानकारी कि भाई हम फलानी शक्ति को पूज रहे हैं। कुछ चीजें गुप्त होती हैं, वो आपके गुरु बताएंगे कि बेटा ये गुप्त है और ये चीज आप बता सकते हो। और कई बार तो गुरु आदेश निकालता तो शक्ति को पसंद नहीं कि हमारे बारे में बताए, वो गुरु से भड़ जाती है कि नहीं बताने देना हमारे बारे में। यही तो मायावी अखाड़ा है। बड़े बड़े धुरंधर मात कहाँ जाते हैं? 2-2, 3-3 साल से माँ काली की सेवा करने से आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक अपने चैनल को वायरल करने का तरीका होता है, ठीक। अगर गुरु आदेश ना दे तो क्या करना चाहिए? गुरुजी आपका फिक्स टाइम क्या है ऑनलाइन आने का? फिक्स टाइम तो कुछ नहीं है, जब समय मिलता है मैं आ जाता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब वायरल होने का तरीका है। चलो हम लोग भी बना रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं भाई कि वायरल हो, ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। और कुछ लोग क्या करते हैं, वायरल होने के लिए गलत जानकारी देते हैं। भैया हम तो उटपटांग ना बताते हैं, वो चीज़ बताते हैं जो हुई है, या जो चीज़ बताते हैं जिस चीज़ में हम पढ़े हैं या हमारे गुरुजन पढ़े, हमारे गुरु भाई बहन पढ़े,
वो चीज़ हम बताते हैं। जो चीज़ नहीं है भैया, जबरदस्ती चिंदी का सांप बनाने से कोई मतलब नहीं। गुरुजी, क्या आपने गुरु को भी पूजा विधि नहीं बताना चाहिए? नहीं, गुरु को क्यों नहीं बताना चाहिए? गुरु को बताओ। कहीं कहीं तो शिष्यों को भी बता के गुरुजन पूजा स्टार्ट करते हैं, ऐसा भी होता है। होता सब कुछ है, बस करवाने वाला इंसान कैसा है उसके ऊपर बात आती है कि कौन कैसे क्या शक्तियां सिद्ध करवा रहा है। कोई भी चीज ऐसे न डालो सपना को मारी जा माता दी। अब लोग क्या कर रहे हैं, मंत्र डाल रहे हैं आधे अधूरे, विधान डाल रहे हैं। शक्ति बुलाना सब बता रहे हैं आपको, क्या वो शक्ति चलाना आपको बता रहे हैं? क्या वो ये बता रहे हैं शक्ति को आप जागृत कर लोगे और ये आ जाएगी आपके पास, तो आप इसको भेजोगे कैसे? ये आपको बताया शक्ति ने? चलो खुली आंखों से दर्शन दे दिए, दर्शन करने के भी मंत्र बताए जा रहे हैं। शावर मंत्र तो पिटारा खुल गया। भेजने का तरीका बताया बाबू उसमें। वो तो फॉलोवर पालेगा, लाइक पालेगा, आप शक्ति भी आप पालोगे। लेकिन अगर कोई तामसिक शक्ति जागृत होकर आपके घर में आ गई और उसके जोड़े में बड़े बड़े भूत प्रेत जिंद मसान खब्बीस आ गए, कैसे भेजोगे इतने बड़े अखाड़े की शक्ति को? क्रियाविधि पता है? नहीं, यूट्यूब से देख के करा था गुरुजी, इंस्टाग्राम से करा था। गुप्त विद्याएं सीखनी है, गुरु बनाओ, धारण करो, बढ़िया तरीके से सीखो। तो वो बातें बच्चों को समझ में नहीं आती। और अपने आसन किसी को नहीं देना चाहिए, अपनी माला किसी को जप करने के लिए नहीं देना चाहिए। आप जो पूजा में वस्त्र पहनते हो वो वस्त्र भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो बच्चे साधक हैं, अपने कपड़े ना किसी को पहनाए, ना किसी और के कपड़े पहने, ना किसी का जूता खाएं, है ना किसी का जूते चप्पल पहने। शक्तियों को पसंद नहीं होता। और अगर आपका किसी ने कुछ पहन लिया तो वो इंसान बीमार रहने लगेगा, फिर वो बोलेगा आपने कर्तव्य कर दिया। और ये बात आपको खुद को नहीं पता होगी कि जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है और आप जो वस्त्र उसको पहन चढ़ा के उसके नाम का पहन रहे हो, वो वस्त्र आपका कोई और पहन रहा है और वो कष्ट में है और उसके साथ दिक्कत है। आपको खुद को नहीं पता लग पाएगा, इतनी मायावी शक्ति है। जरूरी नहीं कि माँ आपकी बैठी है, माँ रुष्ट हो जाती तो माँ पता भी नहीं लगने देती कि कहाँ जाके भुगता रही है, कहाँ जाके मार रही है। बिना गुरु सानिध्य के, और गुरु भी बना तो ऐसे नहीं बस चौकी पे फॉलोवर्स देख लिए, इंस्टाग्राम देख लिया और हम आ गए। ज्ञान देखो, जुड़ो वहां पे, देखो किसके पास कितना नॉलेज है। और जो भी आपके मन में तर्क वितर्क चल रहा है, उन तर्क वितर्क को गुरु के सामने रखो कि गुरु जी हम ये चीज चाहते हैं, हम ये चीज क्या होती है इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस चीज को आगे कैसे ले जाया जाता है, उस चीज के बारे में पहले उनसे नॉलेज लो। नॉलेज लो, मैं तो सही कह रहा हूं। अगर आप मटका भी लेते हो तो ठोक बजा के लेते हो, पर इतनी बड़ी गद्दी पे गुरु बना रहे हो तो वो भी एकदम नहीं बनाना चाहिए। सोच समझ के करो। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं खुद, उनने शिष्य बनाना चालू कर दिए। उनके गुरुजन भी महान जो उनको शिष्य बनवा रहे हैं। अभी खुद को एक मरघट की पूजा विधि नहीं पता। भैया जी मेरे रिश्तेदार ने मेरे शरीर का बंधन करा दिया है, प्लीज मार्गदर्शन करें। बेटा बंधन कराया है तो बंधन खोला जाएगा, और यहाँ श्रृंगार की सेवा लेके ही शक्तियां खोली जा रही हैं। क्योंकि जहां मैं भी कोई शक्ति का आवाहन करूंगा वो आपका बंधन काटेगी, तो उसका भोग भेंट, उसका श्रृंगार आपको देना पड़ेगा। तो आप अगर दे सकते हैं तो आप सभी की शक्तियां खोली जा रही हैं। और आज भी जो बच्चे आए बेचारे बासुदा से, वो महामाई का श्रृंगार पटाल लेके आए और जो भी वस्त्र लेके आए वो माँ को चढ़ा दिए गए हैं, और वो वस्त्र उनको धारण कराए जाएंगे। और जो भी श्रृंगार लाए हैं सब माँ को अर्पण कर दिया है। शक्ति भाव की भी भूखी होती है, भोग भेंट की भी होती है। सबसे ज्यादा भाव देखती है, और तामसिक शक्तियां भोग भेंट भी लेती हैं। कहीं भी जुड़ो, वहां के नियम पूछो। आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है, आप अपनी शक्ति के बारे में पूछो कि हमारे ऊपर शक्ति आ रही है गुरुजी, इनको हमें क्या देना है, इनको कैसे चलाना है, इनका मंत्र जाप क्या रहेगा, इनका हवन कैसे करना है, इनका खप्पर कैसे भरना है। जब सही कायदे से करोगे कोई चीज, देखो फिर आप। भैया जी ऑनलाइन दे सकते हैं? हाँ बेटा ऑनलाइन दे सकते हो, पेटीएम के द्वारा आप भेज सकते हो। और जो भी सामग्री आएगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी, और आपको समय देके आपकी कॉल पर शक्ति खोली जाएगी और बंधन काट दिया जाएगा। और आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है उसकी क्रिया विधि, उसके भोग भेंट मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अब जो भी बच्चे आ रहे हैं, भले ही मेरे पास गुरु धारण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी शक्तियां खोली जा रही, और उनकी शक्तियों को क्या देना है, क्या भोग भेंट देनी है, कितने जोड़े देना है, किस दिन उनका हवन रहेगा, ये सारी विधि उन बच्चों को बताई जा रही है।
क्योंकि अभी तो मैंने खोल दी, फिर आगे वो कहाँ जाएंगे। कई बच्चे दूर के आ रहे, नहीं कर सकते गुरु धारण, या कई बच्चों की शक्तियों ने अभी आदेश नहीं करे, अभी अभी आना चालू हुआ, या कई बच्चे रुक के करेंगे। तो भाई शक्ति थोड़ी रुकेगी, शक्ति को तो चाहिए, इसलिए तब तक के लिए वो विधान बता दिया जाता कि बेटा ये करो। किसी के भी सानिध्य में जाओ, ये आपकी शक्ति को चाहिए है, तो आप उसके सानिध्य में भी जाओ तो बोलो कि भैया हमारी शक्ति तो ये मांगती है, हम ये शक्ति को दे रहे हैं। भैया जी कितना खर्चा लगेगा लगभग, बेटा ऐसे नहीं बताया जाता, व्हाट्सएप पे आओ, पहले मैं बंधन देखूंगा किस शक्ति के द्वारा किया गया है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उस हिसाब से वो शक्ति को मैं देखूंगा किस शक्ति के द्वारा शरीर बांधा गया है, पर उस शक्ति को हटाने के लिए मुझे किस शक्ति का आवाहन करना पड़ेगा, और उस शक्ति का भोग भेंट फिर आपको बताया जाएगा। ऐसे में क्या बता दूं। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपना नाम लिख के, गुरुजी मैं आपके साथ लाइव में जुड़ा था, मेरी शक्ति बांध दी गई है, शरीर बांध दिया है, मुझे बंधन खुलवाना है, अपना नाम भेजो, अपना शहर का नाम भेजो, अपनी फोटो भेजो, आपको मैं समय दूंगा, उस समय आपसे बात की जाएगी। शाम को भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के भेजने। लिखना नहीं आता वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जा रही है। और दूसरी चीज, यहाँ पे श्रृंगार और भोग भेंट के दम पे कार्य चलता है, ठीक। गरीब है वो भी देता है, अमीर है वो भी देता है, ठीक है। जो लगता है मैं क्लियर बता देता हूँ बाबू, और जो सामग्री आती है वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। और ये अभी से नहीं, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से है, क्योंकि सामने वाले बच्चे आजकल इतने धोखे खा के आए हैं तो उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने ये आदेश निकाले। पूरी चीजें गुप्त रहती हैं, तो गुप्त तो मैं पूरी चीजें नहीं बताता हूँ, लेकिन हाँ जो श्रृंगार हुआ, कुछ सामग्री हुई, वो आपको बता दी जाती है। गुरुजी क्या सच में, क्या गुरुजी सच में ब्लैक मैजिक होता है? हाँ बेटा होता है, करने वाला दमदार हो तो सब कुछ होता है। भैया जी मेरे पास नंबर नहीं है, प्रोफाइल में व्हाट्सअप करके लिखा है, जब भी अभी मैं लाइव एंड करूंगा प्रोफाइल में व्हाट्सअप करके लिखा है, ठीक। उस व्हाट्सअप के आइकन पे क्लिक कर दो, टैप कर दो उसको, सीधा व्हाट्सअप खुल जाएगा। उस पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और ये लिख के भेजो, गुरुजी मेरी शक्ति बांध दी गई है, बंधन कर दिया गया, मुझे वो खुलवानी है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी फोटो ये है, ये डिटेल भेजो। आज तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, कल तक आपके संपर्क में आऊंगा, आपका बंधन काट दिया जाएगा, ठीक। बाबू कोई भी अपनी विधि ऐसे उजागर नहीं करना, गोपनीय तरीके से अपनी पूजा पाठ करो, ठीक। ये तंत्र है, ये शक्तियां हैं, तैयारी खामोशी से करो, ठीक। और जो तरक्की है वो शोर मचाए, समझे। तैयारियां जो कर रहे हो आप, मंत्र साधना कर रहे हो, कोई भी तैयारी है गुप्त तरीके से करो, किसी भी चीज की, तंत्र की नहीं, चाहे वैदिक तरीके की भी कोई तैयारी गुप्त तरीके से करो, और तरक्की शोर मचाएगी, आप मत मचाओ, तरक्की खुद आपका प्रमाण देगी, है ना। गुप्त तरीके से करो बढ़िया अपनी पूजा पाठ, जो भी आपके गुरुजन बताएं। और आज शनिवार है, माँ कालिका का दिन है, तो आप माँ काली को पान, मीठे पान चढ़ाएं, 2 मीठे पान चढ़ाएं, 5 पेड़े या बर्फी का भोग लगाएं, मीठी खीर या हलवे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि साल का आखिरी महीना चल रहा है, कल रात के 12 बजे से दूसरा साल लग जाएगा, ये अंग्रेजों के हिसाब से। बाकी विक्रम संबंध लगेगा अपना गुड़ी पड़वा से, यानी जो हिंदू नववर्ष होगा वो होगा चैत्र नवरात्रि से, और ये तारीख टाइम के हिसाब से होगा परसों नया साल, ठीक। मोनू साहू, मोनू पंडा बात कर रहे हैं जबलपुर से, आप सुनाएं गुरुजी कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, अच्छी बात है, हर शहर से बच्चे देख रहे हैं। और बाबू जिनके ऊपर शक्तियां आके भेंट मांग रही हैं, वो 2 जटा वाले नारियल सिंदूर लगा के माँ के ऊपर से 3 बार घुमाकर वहां तोड़कर चढ़ाएं, जिनकी शक्ति भेंट मांग रही है। उसके साथ ही 5 नींबू पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा के माँ को चढ़ाएं, ठीक, जिनकी शक्तियां भेंट मांग रही है। जब तक आपको सही विधि नहीं पता, भेंट की शक्ति भेंट मांग रही है, आप ये दे के उनको शांत कर सकते हैं। और जिसके ऊपर सवारी आ रही है, अगर उसके जीभ काट लेता है, उसकी शक्ति रक्त की मांग कर रही है, तो 5 अनार चढ़ाओ, ठीक है, या अनार का जूस का भोग माँ को लगाओ। वैसे तो अनार चढ़ाओ सबसे बेस्ट रहेगा, और नींबू चढ़ाओ,
और माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ शांत रूप में आए, हम आपको रक्त नहीं दे सकते, क्योंकि जिसके ऊपर शक्ति आ रही वो अगर रक्त देगा तो हो गया काम। फिर भैया जी गुप्त नवरात्रि कब से शुरू? फरवरी में है बेटा, 9-10 तारीख से। अभी मैंने पंचांग देखा नहीं, मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी सीरीज। गुरुजी मेरे घर में परेशानी क्यों रहती है? बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्या परेशानी है उसका निवारण बता दूंगा, देखूंगा क्या दिक्कत है। और यूट्यूब पर जो पहली वीडियो डलेगी वो नए साल वाले दिन डलेगी, 1 जनवरी को डलेगी। शूट हो गई है और पूरी सीरीज चलाऊंगा मैं। माँ काली की शक्ति आने के संकेत, माँ मशानी की शक्ति आने के संकेत, शक्ति आती है तो क्या लक्षण होते हैं, शक्ति आती है तो क्या होता है, गुरु क्यों बनाए जाते हैं, एक एक सीरीज में आपको सब बताया जाएगा। इनका लिंक इंस्टाग्राम पे भी डाला जाएगा और यूट्यूब पर पूरी वीडियो डाली जाएगी ताकि आप उसको सेव करके सुन सकें। इंस्टाग्राम पे कुछ लाइव सेव नहीं होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे सब हो जाते हैं, इसलिए बाकी की जानकारी वहाँ दी जाएगी। इंस्टा पे भी मैं लाइव आऊँगा समय रहते, लेकिन अब सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे काम चलेगा, ठीक। उस पर सीरीज डाली जाएंगी क्योंकि बच्चे इंस्टाग्राम लाइव सेव नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब वीडियो सेव हो जाती है मोबाइल में। भैया जी चुकंदर के जूस भी भोग लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा दो, वो भी बेस्ट रहेगा। वैसे तो माँ को अनार परम प्रिय होता है, अनार चलाओगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ मैं। 21 लौंग की माला, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है, इस साल उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, कोई भी उनका काम नहीं बना है, सारे रास्ते बंद हो गए। 21 लौंग की माला बनाओ लाल धागे में, माँ काली के मंदिर में चढ़ाना है। कब चढ़ाना है? ये कल रात को, जब सब नया साल मनाएंगे तब आपको रात के 8-9 बजे के समथिंग आप जाके माँ काली के मंदिर में चढ़ाएं, ठीक। और माँ को पहना दे, चाहे आप उनके हाथ में पहना दे, चाहे माँ के चरणों में रख दें, उनके नाम से रखोगे वो स्वीकार कर लेगी। और बोले कि हे माँ, जो भी साल में हमारे साथ बुरा हुआ है, अब नए साल में हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और नए साल की शुरुआत हम आपके नाम से कर रहे हैं। लौंग की माला चढ़ा कर आओ, पूरे साल भर तक कोई कष्ट नहीं आएगा, ठीक। भैया जी मेरी सास बहुत बीमार रहती है और मैं भक्ति भी करता हूँ, पता नहीं घर में क्या दिक्कत रहती है। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिलहाल बीमारी का उपाय बता रहा हूँ। एक नींबू में सुई लगा दो, बड़ी सुई लेके नींबू के आर पार छेद दो सुई को, और वो सुई वाला नींबू उनके सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से 21 बार उतारो, रात के 12 बजे चौराहे पे जाके फेंक दो, तबीयत में सुधार होने लगेगा, ठीक है। और उनके नाम से आप, उनके ऊपर से, उनके नाम से आप ले लो 7 मीठे गुलगुले, ठीक है, 5 तरीके की मिठाई, 5 मुट्ठी जौ, 5 फूल, ये रहा सारा सामान। 1-1.25 मीटर काले कपड़े के ऊपर रख के उनके सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से 7 बार उतार के किसी चलते दरिया, नदी या नहर में जाके पोटली बांध के उसकी उतार के और वो बहाया। ये लाइव में सेव कर दूंगा, ठीक है। और बोलो हे माता मशानी, ये आपके नाम का हम भोग भेंट दे रहे हैं, ये शक्ति या जो बीमारी है, ये रोग आप इनके ऊपर से हटाइए, इस रोग को अपने चरणों में लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ नदी में जाएगा या नहर में जाएगा, ठीक है। और ये शाम के वक्त कर सकते हो। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा, उस पर आपको अपना नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और गुरु मंत्र दीक्षा आराम है, ऑनलाइन भी गुरु उदाहरण कराए जा रहे हैं और ऑनलाइन पूछा भी चल रही है, तो कोई भी समस्या आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो। ऑनलाइन पूछा की दरबार की छोटी सी सेवा देके आप ले सकते हो। शक्ति बांध दी गई है, शक्ति का काट कराना है, शक्ति के शरीर बंधन कर दिया गया है तो बंधन खोला जाएगा। माँ के भोग भेंट श्रृंगार की सेवा देख के आप अपना बंधन कटवा सकते हो। माँ वैष्णो काल का चौकी, जय माता दी। गुरु जय माता दी। क्या हम भक्ति करते हुए घर में कोई बीमार हो सकता है? हाँ हो सकता है, जब आपकी पूजा पाठ कायदे से ना हो रही हो, कि आपकी पूजा पाठ में कोई तांत्रिक या भगत विघन डाल रहा हो, आपको उस लेवल पे नहीं पहुंचने दे रहा हो सकता है आपके घर में कोई और शक्ति बिठा दी हो जो आपकी पूजा पाठ को ग्रहण कर रही हो। आप सोच रहे हो कि हमारी पूजा माँ को स्वीकार हो रही है, पता चले कोई और शक्ति ले रही है। यही तो मैं समझा रहा हूँ गुप्त पूजाओं का, और मैं बना किस लिए रहा हूँ लाइव इतनी देर से, यही तो समझा रहा हूँ। घूम फिर के बात एक ही जगह आ रही है कि कोई भी अगर विद्या आप कर रहे हो, कोई भी आसन कर रहे हो, कोई भी तामसिक पद्धति से चल रहे हो या वैदिक तरीके से चल रहे हो,
और शक्ति आपके ऊपर आ रही है, तो बिना गुरु सानिध्य के ना चलो। और गुरु भी ऐसा बना चाहे 7 समुंदर पार मिले, साल में एक बार मत्था टेकने जाओ, लेकिन गुरु ऐसा बना जो आपको पूरी एक एक विधि, एक एक क्रिया विधि बताए, और सबसे पहले आपको वो बताए कि आपके ऊपर जो शक्ति आ रही उसको क्या देना है। बाकी शक्तियां तो शब्द सिद्ध करवा देंगे, लेकिन जो आपके ऊपर आ रहा है उसे क्या देना, उसे कैसे चलाना है, वो पूछो। ठीक। और भोपाल में 2 दरबार ऐसे हैं जहां के मरीज मेरे पास आ रहे हैं, वो थोड़ा मेरे पास आए साइड से निकल के। देखो बाबू, अगर किसी को ठीक नहीं कर पाओ, ठीक है ना, तो उसे साफ मना कर दो, घुमाओ मत किसी को। अब मैं नाम तो उजागर नहीं लूंगा, लेकिन आप 2-4 मरीज और आए तो मैं नाम भी ले दूंगा, क्योंकि यहाँ के वो तुम्हारे लिए कुछ बोलते हैं, मुझे भी बुरा लगता है कि माँ भगवती का नाम से लगा रहे हो दरबार, भगवती की बदनामी होगी उसमें। ठीक कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मना कर दो। पागल बनाने वाला काम मत करो। और ये नाम लेके नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसके लिए है वो खुद समझ जाएंगे। क्या भक्ति करते हुए घर में कोई बीमार हो सकता है? बाकी जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं मुझे बताकर आएंगे और मुझसे समय लेके आएंगे, ऐसे किसी को नहीं बुलाया जा रहा। 2024 में सोलर सिस्टम आने वाला है, इंस्टाग्राम और बिजली तवा होने वाला है। अरे बाप रे, सब भगवती के ऊपर है, उसकी मर्जी होगी तो सब बंद हो जाएगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो कुछ बंद नहीं होगा। देखो, अच्छा हो या बुरा सब उस पर छोड़ के चलो। भगवती या कोई भी भगवान अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देता, ठीक है। धरती पे जो बुरे लोग हैं, और जब आप देखोगे देश में उथल पुथल मचेगी, तो सबसे ज्यादा बुरे लोगों के साथ ही बुरा होगा। और जो धर्म ईमान पे चल रहा है, सच्चाई पे चल रहा है, उसका बाल बांका नहीं होगा। कोविड फिर से बढ़ रहा है, जो सच्चाई मन से भगवान की भक्ति में लीन है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो दिखावे के लिए मंदिर जा रहे हैं, दिखावे के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनका चौपड़ा साफ होगा। सच्चे मन से सेवा करो, सफलता अवश्य मिलती है। राजन कुमार पंडित, जय माता दी, जय माता दी। चलो बाबू, अब लाइव एंड करते हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूं, शाम को फिर बच्चे आ रहे हैं। और कोई भी समस्या है तो आप मैसेज करें, आपका नाम, आपके शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के। ऑनलाइन पूछा आपको लेनी है तो पूछा के लिए मैसेज डालें, गुरु मंत्र दीक्षा लेनी है तो उसके लिए मैसेज डालें। और पहले आपसे बात की जाएगी, फिर समय दिया जाएगा, उस समय फिर आपके संकट का काट किया जाएगा। ये पूछा वालों के लिए, और जिन लोगों पे परेशानियां चल रही हैं उनको पहले मैं समय दूंगा, फिर उनसे बात होगी। और जिनको गुरु धारण है तो उनको मैं डायरेक्ट ही कॉल करूंगा, उनके मैसेज पढ़ के उन्हें कॉल करूंगा। आपको कॉल नहीं करना, मेरा खुद कॉल का वेट करना है। भैया मैसेज कर दिया, ठीक है। रजन कुमार, जय श्री राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय बांके बिहारी लाल की, जय माँ कालका की, जय माँ मशानी, जय माँ दुर्गा। बाकी बढ़िया तरीके से अपनी सेवादारी करो, कुछ उपाय भी बताए हैं, गुप्त पूजा विधि के नाम से ये लाइव सेव कर दिया जाएगा। चलो बाबू, अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ मशानी, जय माँ कालका। सभी बच्चों